साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। प्यारे बच्चों, यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अपना एडमिशन पक्का करना चाहते हैं और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इस मेहनत में हम आपके साथ हैं। चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई किसी तरह की फीस नहीं है। इस तरह से आप चैनल के वीडियो देखकर और अपनी किताबें पढ़कर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब इस परीक्षा में कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के सिलेबस में 3 विषय हैं। नंबर 1 मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में आकृतियाँ आती हैं और दूसरा विषय है गणित। गणित 20 नंबर का है और भाषा भी 20 नंबर की है। भाषा में 4 अनुच्छेद आते हैं और एक अनुच्छेद से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी किताब है उससे आप नियमित पढ़ते रहें और उससे अपनी तैयारी करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भाषा में ये पहला अनुच्छेद है। चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारा दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीजें खाने को दी। और ये अनुच्छेद जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2017 में आया है, तो महत्वपूर्ण है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पेड़ पर कौन रहता था? तो जैसा कि हमने अनुच्छेद में पढ़ा है कि पेड़ पर बंदर रहता था। पेड़ पर कौन रहता था? इसके ऑप्शन है बंदर, कौवा, चिड़िया, मैना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ पर बंदर रहता था अनुच्छेद के अनुसार। तो ये बंदर सही हो जाएगा और इस बंदर को हम अपनी आंसर शीट में पहले ऑप्शन का गोला काला कर देंगे। प्रश्न नंबर 2, लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? नंबर 1 फल, नंबर 2 रोटी, नंबर 3 सब्जी, नंबर 4 केले और मिठाइयाँ। तो हम अनुच्छेद देखेंगे। उसकी माँ उसको क्या खाने को देती थी? यहाँ दे रखा है केले और मिठाइयाँ देती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केले और मिठाइयाँ। आगे चलते हैं। लड़के के घर की देखभाल किसने की? कुत्ता, बंदर, चिड़िया, मैना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे नंबर पर बंदर। बंदर जो है घर की रखवाली करता था। लड़के के घर की रखवाली बंदर करता था, तो बंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? केले, बहुत सारी चीजें, अमरूद, मिठाइयाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत सारी चीजें, ऑप्शन नंबर 2। दूसरे नंबर का आंसर ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? नंबर 1, बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। नंबर 2, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। नंबर 3, बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया।
नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि अनुच्छेद में आया है कि सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा और हम अपनी आंसर शीट में इसे आंसर काला कर लेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान का एक जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किले राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। तो बच्चों, ये जो अनुच्छेद है ये भी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के 2017 में आया था। तो इसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, चित्तौड़ स्थित है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 बिहार में, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 गुजरात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है मेवाड़ में, राजस्थान में, चित्तौड़ में, गुजरात में। तो हम जैसा कि हमारे जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में दिया है यहाँ पर कि चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है, तो हमारा ये जवाब ठीक हो जाएगा। तो चित्तौड़ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1403 में, 1303 में, 1603 में और 1203 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1303 में। इसका जवाब ठीक हो जाएगा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, जो हमारे पैसेज में यहाँ पे आया है ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? नंबर 1 भाग जाती थी, नंबर 2 आग में जलकर जौहर करती थी, नंबर 3 युद्ध करती थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आग में जलकर जौहर करती थी, जैसा कि पैसेज में आया है। अब ये अनुच्छेद नंबर 3 है। वाराणसी को, इसे पढ़ेंगे ध्यान से, साथ में मेरे साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी को, यानी वाराणसी के 2 नाम हैं, बनारस और काशी। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। तो 3 नाम हो गए, वाराणसी, काशी, बनारस, यानी एक ही शहर की बात हो रही है, चाहे उसे वाराणसी कह दो या काशी कह दो या बनारस कह दो। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। वाराणसी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है सारनाथ।
यहाँ पर एक पुराना स्तूप है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान आदि देशों द्वारा बनाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है। इसमें बहुत सी मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा गया है। कहाँ? सारनाथ में। यह हमारा राज चिन्ह है। बताओ इस चिन्ह का तुमने कहाँ कहाँ देखा है? इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी में कौन सा काम प्रसिद्ध है? जरी और रेशम का। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशनजी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे। तबला वादक किशनजी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे और बांसुरी वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये था अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद मुझे लगता है कक्षा 3 में आप सबने पढ़ा होगा जरूर। वाराणसी की यात्रा पाठ में बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, और ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 में अनुच्छेद आया हुआ है। पहला प्रश्न, काशी में एक भव्य स्थान है, कौन सा? नंबर 1 साईं मंदिर, नंबर 2 विश्वनाथ मंदिर, नंबर 3 लाल पत्थर का मंदिर, नंबर 3 क्रिश्चियन चर्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्वनाथ मंदिर, जैसा कि पैसेज के बिल्कुल शुरू में आया था यहाँ पर कि वाराणसी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये विश्वनाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दीनदयाल उपाध्याय ने, भीमराव अंबेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने, राजीव गांधी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मदन मोहन मालवीय जी ने। ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से 20-25 किलोमीटर दूरी पर, 30-35 किलोमीटर की दूरी पर, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। तो जैसा कि हमारा पैसेज में आया है यहाँ पर कि 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। तो इसका ऑप्शन हमारा ये 4 ठीक हो जाएगा। 10-12 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ स्थित है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में है ऑप्शन 1 3 सिंह, 5 ये 5 है, यहाँ 5 है दूसरे ऑप्शन पे 5 सिंह, 4 सिंह और 2 सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 सिंह। जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है उसमें जो है 4 सिंह है, जो हमारी प्रत्येक सिंह का मुंह एक अलग दिशा में है। 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं की तरफ एक एक सिंह का मुंह है, और ये हमारी रक्षा का प्रतीक है कि हमें अपने देश की रक्षा जो है चारों दिशाओं से करनी चाहिए। इस बात का ये संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी निवासी किशनजी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अभी बताया था कि बांसुरी वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सॉरी बांसुरी नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशनजी महाराज। हाँ, तबला वादक किशनजी महाराज ये आया यहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर तबला, यानी तीसरे नंबर पर हमारा सही जवाब हो जाएगा तबला वादक। किशनजी महाराज का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तबला से। तबला वादक किशनजी महाराज। अब है अनुच्छेद नंबर 4। चलो इसे पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके
समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। नौसेना मतलब पानी वाली सेना, जो जिसे नेवी कहते हैं इंग्लिश में। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते थे और उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। दोस्तों, इस तरह से जब आप परीक्षा में होंगे तो अपने पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, जिससे वो आपको थोड़ा पढ़ के उसका जवाब सही से दे पाओ। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला, शिवाजी ने कहां पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया था? आदिलाबाद व केरल पर, कर्नाटक व बीजापुर पर, अहमदनगर व मुंबई पर, गांधीनगर व दमन पर। तो जैसा कि हमारे पैसेज में आया है कि यहाँ पर आया है बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक व बीजापुर, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी आदर करते थे हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का, सभी धर्मों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी धर्मों का सम्मान करते थे शिवाजी महाराज। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहूजी, संभाजी, सदाशिव, बाजीराव? तो इसका सही जवाब है, जैसे कि पैसेज में आया है, संभाजी। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया सदाशिव को, साहूजी को, संभाजी को, बाजीराव को? तो इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर 3, संभाजी को, क्योंकि वे अमर्यादित व्यवहार करते थे। युद्ध का विलोम क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 शांति, ऑप्शन नंबर 2 द्वेष, ऑप्शन नंबर 3 कलह, ऑप्शन नंबर 4 शत्रु। तो युद्ध का विलोम हो जाएगा शांति, यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, यानी 4 पैसेज के। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और अभी ये हमने कोशिश की है थोड़ी सी। यदि इसमें से कोई प्रश्न आप खुद करने की कोशिश कीजिए, पैसेज को पढ़कर वीडियो रोक करके, तो खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, एक बार नहीं दोबारा वीडियो देखिए, और ऐसे तैयारी में लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब कहीं जाके कामयाबी मिलेगी। कोई नहीं, ये पहला वीडियो है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के साथ साथ चैनल का सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।